हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज, जहां पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्टॉस प्रोजेक्ट के बारे में। एप्टॉस काम कैसे करता है, बना कैसे, क्या टेक्नोलॉजी को यूज करता है, करंट क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो यहां पर फेस कर रहे हैं, उस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहेंगे, ये एजुकेशन सीरीज हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है जहां पर आपको प्रोजेक्ट के बारे में एजुकेशन हम यहां पर दें। अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। जैसा हम बोल रहे हैं एजुकेशन सीरीज है तो सीखना जरूरी है, और वही चीज हम आपको एकदम आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। तो यहां पर सबसे पहले बात करें एप्टॉस की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा साल 2017 के अंदर, जहां पर फेसबुक जो अब बन चुका है मेटा, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना खुद का स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम था लीब्रा, डीएम या नोवी आप बोल सकते हैं। काफी नेम्स उन्होंने यहां पर चेंज किए थे विद टाइम। There are more than 1 billion people around the world who don't have access to a bank account, but could through mobile phones if the right system existed. Being shut out of the financial system has real consequences for people's lives, and it's often the most disadvantaged people who pay the highest price. I believe that this problem can be solved, and Libra can help. बट मार्क ज़करबर्ग के ख्वाब ये ख्वाब ही रह गए जब यहां पर यूएस के अंदर कांग्रेस और एसईसी ने इस आइडिया को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये बोल के कि अगर फेसबुक अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा तो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन करता है। You're going to be making powerful burglary tools and letting your business partners commit the burglary. You are going, with all the power of Facebook, to try to create a new currency. You're going to call it the Libra, but you're the person behind it. That's why I call it the Zuck Buck. So finally, Facebook ने इस आइडिया को शट डाउन कर लिया। Zuckerberg said later that he would be willing to leave the Libra Association if it did not get clearance from U.S. regulators, but he said that he hoped the cryptocurrency would still be able to move forward. लेकिन जब Facebook इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, एंड वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी फेसबुक ने ओपन सोर्स कर दी। एंड यहीं पर मेटा या फेसबुक के इस लीब्रा प्रोजेक्ट के ऊपर काफी सारे इंजीनियर्स काम कर रहे थे। उन्हीं इंजीनियर्स ने यहाँ पर सोचा कि जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है लीब्रा के लिए, ये काफी अच्छी है, तो इसी टेक्नोलॉजी को लेके क्यों ना हम खुद का क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करें, क्योंकि लीब्रा तो यहाँ पर वैसे ही बंद हो चुका है। तो वहीं पर लीब्रा के शटडाउन के बाद दो प्रोजेक्ट सामने निकल के, जिसके अंदर पहला प्रोजेक्ट था एप्टॉस और उसका सेकंड प्रोजेक्ट आया सुई, जिसके अंदर दोनों के दोनों मेटा के एक्स इंजीनियर्स है जिन्होंने लीब्रा के ऊपर काम किया था। अब एप्टॉस की बात करें तो उसको यहाँ पर स्टार्ट किया मोहम्मद शेख और एवरी चिंग, जो दोनों के दोनों लीब्रा के डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे। और बिकॉज लीब्रा शटडाउन हुआ था और उसी की टेक्नोलॉजी को यूज करके नया एक प्रोजेक्ट सामने निकल के आ रहा था, तो हाइप काफी ज्यादा थी। इसी कारण एप्टॉस ने बहुत जल्दी $350 मिलियन रेज किए वीसी से, जिसके अंदर एंड्रीसन हॉरोविट्ज A16Z ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए, एंड साथ में FTX एक्सचेंज जो कोलैप्स हो चुका है उन्होंने $150 मिलियन इन्वेस्ट किए। साथ में बाइनेंस लैब्स ने भी अनडिस्क्लोज अमाउंट एप्टॉस के अंदर इन्वेस्ट किया। और फाइनली अक्टूबर 2022 को एप्टॉस टोकन और एप्टॉस मेननेट यहां पर लाइव हुआ। लेकिन इनिशियल लॉन्च के अंदर काफी क्रिटिसिज्म यहां पर एप्टॉस को मिला, क्योंकि एप्टॉस जब लॉन्च हुआ तो सारे मेजर एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाइनेंस उसके ऊपर उनका टोकन लिस्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टोकन तो लिस्ट हो गया, लेकिन टोकन का व्हाइट पेपर और टोकनॉमिक्स पब्लिक डोमेन में आया नहीं था, जिसके कारण काफी क्वेश्चन रेज हुए कि एक्सचेंजेस कैसे एक टोकन को लिस्ट कर सकते हैं जब तक उनका व्हाइट पेपर और टोकनॉमिक्स सामने निकल के आया नहीं है। सो द हाइप वाज रियल। साथ में एप्टॉस का यहाँ पर क्लेम करना था कि उनकी ब्लॉकचेन काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे सोलाना बोलते हैं कि वो इथेरियम किलर है, वैसे एप्टॉस का यह बोलना था कि हम सोलाना किलर है। तो एप्टॉस का यहाँ पर ये बोलना था कि करंटली सोलाना जो क्लेम करते हैं कि वो 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, वहीं पर एप्टॉस के ऊपर आप 160,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर पाते हो, क्योंकि फेसबुक की टेक्नोलॉजी इतनी इनोवेटिव यहां पर थी। लेकिन जैसा मैंने बात करी, जब टोकन लॉन्च और मेननेट लॉन्च भी हुआ तो व्हाइट पेपर और टोकनॉमिक्स भी सामने नहीं था, जो लेटेस्ट स्टेज के अंदर निकल के आया। लेकिन साथ में जब ट्रांजैक्शन स्पीड की बात हुई तो इनिशियली मेननेट लॉन्च के बाद सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड एप्टॉस के ऊपर देखे गए। एट द करंट टाइम अगर आप देखेंगे पीक आवर्स के अंदर 50 ट्रांजैक्शन पर सेकंड एप्टॉस के ऊपर सपोर्ट हो रहे हैं, जिसको लेके एप्टॉस ने रिस्पांस दिया कि करंटली यूजर्स इतने ज्यादा एप्टॉस के ऊपर नहीं है, तो इस कारण 4 ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे जब और यूजर्स आएंगे तो यहां पर उनकी ब्लॉकचेन केपेबल है 160,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड को सपोर्ट करने की। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, एप्टॉस का जो एक क्लेम है कि 160,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड वो सपोर्ट कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके बारे में हम यहां पर समझेंगे। जहां पर एप्टॉस यूज करता है ट्रांजैक्शन पैरेलल एग्जीक्यूशन, एप्टॉस BFT, साथ में मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बेसिकली रस्ट का एक अपग्रेडेशन यहां पर बन जाता है। अब ये सारी चीजें हैं क्या, कैसे वर्क करती है और कैसे एप्टॉस को बेटर बनाती है टेक्नोलॉजी वाइज, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्टॉस वर्क किस तरह से करता है।
तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन किस तरह से प्रोसेस होते हैं। तो जब भी आप इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके ट्रांजैक्शन जाके ऐड हो जाते हैं मेम पूल के ऊपर। मेम पूल आप मान लीजिए एक बस स्टैंड है जहां पर सारे ट्रांजैक्शन वेट करते हैं अपने टर्न का। अब करंटली इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 होते हैं, मतलब पहले एक ट्रांजैक्शन जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, जिसकी वजह से गैस फी ज्यादा होगी, उसका पहला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, जो काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर लेता है। तो इसी को लेके क्वेश्चन ये आता है कि एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन क्यों प्रोसेस होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं प्रोसेस होते हैं। ये इसलिए ताकि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम यहाँ पर एनकाउंटर नहीं हो। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए एडी के पास $100 है, लेकिन एडी इज अ नॉटी बॉय। एडी एक ही टाइम पे 2 ट्रांजैक्शन को भेजता है, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन है $100 को। एक ट्रांजैक्शन जा रहा है धर्मपाल के पास, एक ट्रांजैक्शन जा रहा है प्रीति के पास, और दोनों के दोनों $100 है, मतलब $200 बन गए। लेकिन एडी के वॉलेट में सिर्फ $100 है। तो अगर दोनों ट्रांजैक्शन एक ही साथ प्रोसेस हो गए तो एडी ने यहाँ पर सिस्टम को चीट कर लिया और डबल स्पेंडिंग कर पाया। तो ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 होते हैं कि दोनों में से एक ट्रांजैक्शन जाएगा और जैसे एक चला गया दूसरा गया तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि एडी इज बीइंग अ नॉटी बॉय, तो वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया सोलाना ने, जहां पर सोलाना के ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। लेकिन सोलाना यहाँ पर डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस नहीं करता। अब इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है? तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर धर्मपाल एडी को $100 सेंड कर रहा है, साथ में प्रीति यहाँ पर श्रुति को $50 सेंड कर रही है। तो ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। अब यहीं पर नेक्स्ट हम डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर एडी श्रुति को भेजता है $100 और श्रुति यहाँ पर भेजती है धर्मपाल को $90। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, मतलब श्रुति वेट कर रही है कि एडी की तरफ से पैसे आए और जब आएंगे तब वो यहाँ पर धर्मपाल को भेजेगी, तो डिपेंडेंट हो गए ट्रांजैक्शन एक दूसरे के ऊपर। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है और डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब यहीं पर हम बात करते हैं सोलाना के ऊपर ट्रांजैक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो एक बार आप सोलाना के ऊपर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जाके मेम पूल या बस स्टैंड जो है वहां पर ऐड हो जाते हैं। एंड उसी बस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर आप ये मान लीजिए सोलाना के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है जो आके चेक करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, कौन से ट्रांजैक्शन यहाँ पर डिपेंडेंट है। मतलब वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, सारे ट्रांजैक्शन का चेक करते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई जो भी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन वाले हैं, हाँ भाई आ जाओ, तुम लाइन में लग जाओ। और जब वो जाते हैं तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं एक बार में, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर जाने देते हैं। जब वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस निकल जाते हैं और वो ब्लॉकचेन में अपडेट हो जाते हैं और मेम पूल या बस स्टैंड पे जो भी ट्रांजैक्शन करंटली डिपेंडेंट है वो अपडेशन के बाद इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो उनको नेक्स्ट नंबर यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन सोलाना के ऊपर प्रॉब्लम ये कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, उसके लिए काफी सारा डेटा पहले रीड करना पड़ता है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, मतलब किसने किसको सेंड किया, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह देखना है। तो वो डेवलपर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा वो ज्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम करता है, जिसको फिक्स किया जा सकता है। तो उसी को लेकर सोल्यूशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एप्टॉस ने, जहां पर वो भी ट्रांजैक्शन पैरेलल एग्जीक्यूशन, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन साथ में वो यूज करते हैं एप्टॉस BFT को। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं एप्टॉस के ऊपर ट्रांजैक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप ये मान लीजिए आपने एप्टॉस के ऊपर ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन जाके यहाँ पर ऐड हो गया मेम पूल या बस स्टैंड के ऊपर, एंड एप्टॉस के बस स्टैंड के अंदर वो जाके चेक नहीं करते कौन से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो बोलते हैं सारे ट्रांजैक्शन भाई सबके सब आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, किसी को डॉक्यूमेंट नहीं देखने, आ जाओ क्रॉस कर लो। वो सबके सब ट्रांजैक्शन जब यहाँ पर रीड होके बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं कौन से ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वाले यहाँ पर प्रोसेस हो जाते हैं और ब्लॉक के ऊपर ऐड हो जाते हैं, और जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उनको फिर से पीछे भेजते हैं कि भाई फिर से तुम टोल से निकल के आओ, ताकि उससे पहले का जो ट्रांजैक्शन था वो प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए एडी ने यहाँ पर श्रुति को सेंड किया $100, उसके बाद श्रुति ने यहाँ पर सेंड किए $90 धर्मपाल को। तो यहाँ पर एडी ने जो श्रुति को $100 सेंड किए वो पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब उसका जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन था वो था श्रुति का, जहां पर श्रुति $90 धर्मपाल को सेंड करी। तो वो वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको टोल के पीछे भेज देंगे जब तक एडी ने जो श्रुति को यहाँ पर $100 सेंड किए वो एग्जीक्यूट नहीं होता और ब्लॉकचेन में ऐड नहीं जाता। जैसे ही वो ऐड हो गया तो श्रुति का जो ट्रांजैक्शन है फिर वो टोल से निकल सकता है और वो यहाँ पर प्रोसेस है। तो इससे एप्टॉस के ऊपर ये जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन की, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है, इस कारण ट्रांजैक्शन स्पीड को और फास्ट बना देती है। अब आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप इस एनालॉजी से थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी वाइज क्या डिफरेंस यहाँ पर है एप्टॉस के अंदर। अब इसी चीज को थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको आइडिया देता हूं। आप ये मान लीजिए इथेरियम के ऊपर एक रोड है जिसके ऊपर कार चलती है,
और ये कार्ड जो है ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो एक के पीछे एक लाइन में जा सकती हैं, एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती। अब यहीं पर अगर हम सोलाना को देखते हैं तो सोलाना की यहाँ पर रोड नहीं है, उनका 4 लेन हाईवे है जिसके ऊपर अलग अलग लेन के ऊपर अलग अलग ट्रांजैक्शन या कार यहां पर जा सकती है। लेकिन सोलाना के ऊपर उन्होंने असाइन कर रखा है कि कौन सी गाड़ी कौन से लेन पे चलेगी, वो लेन को चेंज नहीं कर सकते। अब वही चीज अगर हम एप्टॉस के ऊपर देखेंगे तो एप्टॉस के ऊपर भी 4 लेन का हाईवे है, लेकिन यहां पर कार लेन्स को ओवरटेक कर सकती है। तो यही बेसिकली यहां पर डिफरेंस हो गया। तो कुछ इस तरह से एप्टॉस के ऊपर उनकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, इस तरह से वो 160,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो वो क्लेम करते हैं यहां पर अचीव कर पाते हैं। साथ में एप्टॉस अपनी इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए या फिर डेवलपर्स को अगर कोई चीज बिल्ड करनी है एप्टॉस के ऊपर तो उसके लिए वो यूज करते हैं कोर मूव, जो बेसिकली फेसबुक अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे यहां पर बनाई थी, जो एक अपग्रेडेशन है रस्ट लैंग्वेज का, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जहां पर इस लैंग्वेज को यूज करके वो अलाउ करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। साथ में कोर मूव के ऊपर कोई भी कंपाइलर नहीं है, तो इस कारण से कंपाइलर बग्स जो हैं वो डेवलपर्स को फेस नहीं करने पड़ते हैं, एंड साथ में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एरर जो है वो भी फेस नहीं कर पाता, जो इस लैंग्वेज का एक बेनिफिट बन जाता है, तो डेवलपर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये तो बात हो गई एप्टॉस के ऊपर टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको ये एजुकेशन लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, इट विल कीप अस मोटिवेटेड ऐसी और वीडियो लाने के लिए। लेकिन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एप्टॉस जब से लॉन्च हुआ है क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो एप्टॉस आप देखेंगे उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें बिल्ड हो सकती हैं, जैसे करंटली गेमिंग, NFT, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड डीफाई को लेके वो चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं और एप्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टनरशिप भी यहां पर कर रहे हैं। जहां पर करंटली हम टोटल वैल्यू लॉग्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि करंटली क्रिप्टो स्पेस में टॉप ब्लॉकचेन्स में कौन से नंबर पे एप्टॉस आता है, तो एप्टॉस नंबर 13 के ऊपर आता है, जो अगर आप सोलाना से कंपेयर करोगे TVL वाइज इट इज 11 टाइम्स लोअर, लेकिन कार्डानो से कंपेयर करेंगे जो इतने टाइम से स्पेस के अंदर है उससे इट इज स्टिल स्लाइटली हायर। वैसे एप्टॉस लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर, लेकिन अभी करंटली काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर बिल्ड कर रही हैं एप्टॉस को यूज करके, जैसे थाला, एमनेस फाइनेंस, एरेस, ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो करंटली बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको टोकन स्वैप करनी है, चीजें करनी है जो नॉर्मल यूजेबिलिटी रहती है किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, तो उसको लेके प्रोटोकॉल्स यहाँ पर करंटली बिल्ड हो रहे हैं। साथ में एप्टॉस के ऊपर मीम कॉइन्स भी हैं जैसे सोलाना या बाकी ब्लॉकचेन के ऊपर है। एंड मोर ओवर आई फील समहाउ जब सोलाना प्री सेल मीम कॉइन मेनिया चल रहा था वहां पर एप्टॉस ब्लॉकचेन के ऊपर भी थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश करी, जहां पर काफी सारे मीम कॉइन्स हमको आते हुए देखने को मिले। लेकिन यूजेबिलिटी वाइज और पोटेंशियल है यहाँ पर अच्छी एप्लीकेशन जो बिल्ड होकर एप्टॉस के ऊपर है, बट वील हैव टू सी आने वाले टाइम के अंदर क्या वो चीज यहाँ पर होती है कि नहीं होती है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो एप्टॉस की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिस्ट कर रखा है कि उनके पार्टनर्स है माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड, मास्टर कार्ड, मूनपे, यूनिवर्सल, कॉइनबेस। अब इन्हीं पार्टनरशिप के अंदर मैंने और डिटेल में देखा तो ये काफी जनरल पार्टनरशिप लगी, और मे बी इट इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग जो आने वाले टाइम पे और बड़ी यहाँ पर बन जाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो पार्टनरशिप है वहां पर एप्टॉस लैब इस पार्टनरशिप के थ्रू एप्टॉस असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हेल्प करेगा यूजर्स को बेसिकली ऑनबोर्ड करने के लिए वेब 2 से वेब 3 पे, जहां पर एप्टॉस को लेके अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो ये असिस्टेंट वहां पर उनको आंसर कर पाएगा और हेल्प कर पाएगा। तो आई थॉट इट वाज अ जनरल पार्टनरशिप। साथ में मास्टर कार्ड की पार्टनरशिप की जब बात आती है तो मास्टर कार्ड काफी सारी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें एप्टॉस लैब्स है, एवा लैब्स है, पॉलीगन लैब्स है एंड सोलाना फाउंडेशन है, जहां पर NFT एंड जो भी चीज वेब 3 में हो रही है उसको लेके उनको हेल्प या चीजें करनी है तो इन सारी ब्लॉकचेन का सपोर्ट वो यहाँ पर ले रहे हैं। साथ में जब NBC यूनिवर्सल की बात आती है तो वहां पर कुछ गेम्स और NFT मिंटिंग एंड रिवॉर्ड सिस्टम को लेके एप्टॉस ने पार्टनरशिप करी थी, जहां पर रेनफील्ड करके एक मूवी आई थी, उसको लेके एक गेम और रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसके अंदर एप्टॉस इन्वॉल्व था। साथ में दी एग्जॉर्सिस्ट को लेके भी डिजिटल एक्सपीरियंस एप्टॉस ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तो हॉरर मूवीज को लेके भी चीजें वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में एक जंबो फोन है $99 का जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसको लेके एप्टॉस ने पार्टनरशिप करी है। वैसे जंबो फोन का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, आपने सुना है तो आप मेरे को बता देना। तो ये तो बात होगी टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के बारे में। अब नेक्स्ट एप्टॉस की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो एप्टॉस के ऊपर हाई ट्रांजेक्शन स्पीड जरूर है, 160,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो वो क्लेम करते हैं, लेकिन उनकी ब्लॉकचेन इस हाई स्पीड के कारण सेंट्रलाइज्ड है, जिसको लेके मैं आपको ब्लॉकचेन ट्रिलेमा का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। उसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप किसी ब्लॉकचेन को सिक्योर और डिसेंट्रलाइज बनाना चाहते हो तो आपको स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी ब्लॉकचेन को फास्ट एंड सिक्योर बनाना चाहते हो तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसी कारण से अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के ऊपर प्रायोरिटी डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा है, स्पीड के ऊपर नहीं है। लेकिन अभी जो नई ब्लॉकचेन्स आ रही है, चाहे वो सोलाना हो गई, एप्टॉस हो गई, उनका फोकस है हाई ट्रांजैक्शन स्पीड के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन से इतना मतलब नहीं है। इसी कारण से एक प्रॉब्लम ये बन जाती है इन ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, तो कल को गवर्नमेंट्स इनके अगेंस्ट में अगर एक्शन लेना चाहती हैं किसी चीज को लेके या लिमिट करना चाहती हैं चीजों को लेके, तो वो डेफिनेटली एक्शन यहां पर ले सकती हैं।
अब वहीं पर हम सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर मूव करते हैं, तो वो है इन्फ्लेशन रेट, जहां पर एप्टॉस जस्ट लाइक इथेरियम एंड सोलाना उनकी अनलिमिटेड सप्लाई है। करंटली टोटल सप्लाई 1 बिलियन पे एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 400 मिलियन टोकन्स के आसपास है। लेकिन एप्टॉस के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है जहां पर एक साल के अंदर अराउंड 7% नए टोकन जनरेट हो गए एंड इवेंचुअली धीरे धीरे कट डाउन होते होते 50 ईयर्स के अंदर 3.25% का एनुअल जनरेशन रेट यहां पर आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर टोकन सप्लाई और बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उससे फिर ये हो जाता है अगर टोकन और मार्केट में आएंगे तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा वो इंपैक्ट कर सकता है। इसी कारण इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आने वाले टाइम पे वो डिफ्लेशनरी टोकन को बनाने की कोशिश करें। जैसे करंटली इथेरियम को आप देखेंगे उस पर भी इन्फ्लेशन था पहले, लेकिन अब क्योंकि जितनी भी फीस है वो बर्न होती है, ट्रांजैक्शन फी भी वैसे इथेरियम पे ज्यादा है, तो इस कारण इथेरियम में नए टोकन जनरेट होते हैं लेकिन उससे ज्यादा बर्न हो जाते हैं, तो इसलिए टोकन डिफ्लेशनरी यहां पर बन गया। तो होपफुली आने वाले टाइम पे वो इस चीज को फिक्स करें, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। अब यहीं पर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वो है एप्टॉस की टोकन सप्लाई, जहां पर अगर आप देखेंगे 49% सप्लाई यहां पर कोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, फाउंडेशन और इन्वेस्टर्स के पास है, जिसके कारण टोकन सप्लाई यहां पर काफी हद तक सेंट्रलाइज बन जाती है। यही टोकन अगर आप देखेंगे वैसे तो लॉक्ड हैं, लेकिन विद टाइम अब धीरे धीरे ये ओपन हो रहे स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर 2023 से अनलॉक होने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ऑल्दो ये टोकन्स लॉक्ड हैं, धीरे धीरे अनलॉक होंगे, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स हैं इन टोकन को फिर भी स्टेक करके यहाँ पर नए एप्टॉस अर्न कर सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिसको लेके लोगों का ये बोलना है कि 49% ऑफ द सप्लाई इनकी टीम के पास और इनके जो वीसी फ्रेंड्स है उनके पास ही, जैसे एंड्रीसन हॉर्विट्स हो गए या फिर एफटीएक्स हो गए, विच इज नॉट कूल। एंड यहीं पर क्योंकि हमने एफटीएक्स की बात करी तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एफटीएक्स के ऊपर, जहां पर एफटीएक्स जो एक्सचेंज था जो कोलैप्स हो गया उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। लेकिन एफटीएक्स जब ये प्रोजेक्ट आया था उन्होंने $150 मिलियन एप्टॉस के अंदर इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उसको लेके एक ड्रॉबैक ये आता है कि वो जो $150 मिलियन थे उसको लेके जब लिक्विडेशन होता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट है एफटीएक्स का वो किस तरह से बाहर निकल के आता है, उसको लेके वैसे एप्टॉस की तरफ से कोई अपडेट आया नहीं। हो सकता है वो नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फाइंड करके कुछ चीजें फिक्स यहाँ पर कर ले, बट स्टिल ये एक प्रॉब्लम है जिसको लेके क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। साथ में एप्टॉस को लेके एक और ड्रॉबैक जो बन जाता है वो है यूएस के अंदर एसईसी, जहां पर एसईसी के हाउई टेस्ट के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों पॉइंट जो है उसको चेक करता है यहाँ पर एप्टॉस। तो पॉसिबली हो सकता है आने वाले टाइम पे एसईसी की तरफ से भी एप्टॉस को लेके कुछ स्क्रूटनी आए एज इट ग्रोज, बट वो ज्यादातर सारे क्रिप्टोस को लेके यहाँ पर बन जाता है। बट इट्स ऑल्सो अनदर थिंग विच विल हैव टू सी क्या वो आगे जाके होता है कि नहीं होता है। अब यहीं पर हम नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एप्टॉस के टोकन के अंदर कितना प्राइस पोटेंशियल यहाँ पर है। तो करंटली एप्टॉस $17 to $18 पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट कैप $7.3 बिलियन की है। इसी को अगर हम कंपेयर करें कडानो से तो कडानो करंटली 23 बिलियन की मार्केट कैप होल्ड करता है। टीवीएल वाइज अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि एप्टॉस की टीवीएल, ऑल्दो एप्टॉस नया है, वो करंटली कडानो के ऊपर है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि जैसा हमने बात करी 49% यहाँ पर टोकन जो है टीम एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो है वो यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो वो भी स्टेक पे लगे हुए हैं, तो पॉसिबल उसके कारण भी यहाँ पर हो सकता है। बट स्टिल अगर यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर एप्टॉस को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वीसीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे सोलाना को लेके बोलते हैं कि वीसी का कॉइन सिलिकॉन वैली फेवरेट कॉइन उसको माना जाता है, वैसे ही यहाँ पर एप्टॉस जो है उसको लेके भी जो इंटरेस्ट वीसीज का काफी ज्यादा है। मतलब व्हाइट पेपर नहीं आया, टोकनॉमिक्स नहीं आया, टोकन को लिस्ट कर दिया हर जगह, तो उससे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शो होता है। 49% वो होल्ड भी करते हैं, तो उनके लिए भी इसमें काफी बेनिफिट रहेगा अगर आने वाले टाइम पे ये कॉइन परफॉर्म करे। एंड जैसा सोलाना के साथ चीजें यहाँ पर अगर उसी तरह से चली तो हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर एप्टॉस जो है वो भी नंबर 9 या नंबर 10 कडानो के आसपास कहीं ना कहीं तो यहाँ पर पहुंच जाए। एंड अगर वैसा होता है तो पॉसिबली अगर हम कंजर्वेटिव नंबर लेते हैं, अगर इन्होंने पार्टनरशिप और करी, डेवलपमेंट और करी और अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पर करो और ऐसी की तलवार इनके ऊपर नहीं गिर के आ जाए, तो हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर $60 या $70 तक हमको 2025 तक एप्टॉस का टोकन जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन जैसा हमने बात करा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि टीम किस तरह से चीज़ों को वर्क करती है, कैसे परफॉर्मेंस करती है, और कल को एसएससी का कुछ उल्टा नेगेटिव चीज़ यहाँ पर नहीं जाए। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बोला गाइस कि ये एक एजुकेशन सीरीज है, तो एजुकेशन पर्पज से हमने यहाँ पर बनाया। अगर आप टोकन में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, बिकॉज इट इज़ योर ओन मनी। कल को अगर लॉस हुआ तो वो भी आपका यहाँ पर होगा, राइट। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब एप्टॉस क्या रहे हैं सब कुछ समझ गए, अब कैसे बना, क्या है पूरी हिस्ट्री जो है। अगर समझ में आया, मजा आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, तो एक आपका छोटा सा जो लाइक है सिर्फ आपके लिए एक लाइक होगा, लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन बन जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है। डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।